Hello everyone. In the previous lecture, we had learned some part of the chapter Working of the Constitution, and in that chapter, we had learned about the social justice and equality. Then, policy of reservation of seats. After that, we had learned the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocity Act. Then we had learned the provisions for minorities. Then laws relating to women and provisions for representation. And after that, we had learned the role of judiciary. Now, today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is the basic framework of the Constitution. Then, now listen carefully. The Constitution is dynamic, it is a living document. The Constitution has a change according to changing conditions, and the Parliament has the power to make those changes. The judiciary has accepted this power of the Parliament to make changes in the Constitution, but at the same time specified the limitations on this power. The judiciary has taken a stand that a Parliament, while amending the Constitution, cannot alter the basic structure of the Constitution. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डायनेमिक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे माने जाते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस वहाँ पे होते हैं। चेंजेस किस तरह से होते हैं? अगर कंडीशन कुछ जो सोशल कंडीशन है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस वहाँ पे किए जाते हैं, और वो चेंजेस करने का जो भी राइट है, जो भी अधिकार है, वो पार्लियामेंट की तरफ है। और पार्लियामेंट में ये जो जुडिशरी सिस्टम है उसके पास ये चेंजेस वाला कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, वो पावर उस कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी के पास है। लेकिन जुडिशरी उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी वहाँ पे बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ना होने पाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ रख कर अकॉर्डिंग टू सोशल चेंजेस और कंडीशन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, वो इस तरह से रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होना चाहिए? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर उसमें होता है। देन प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। देन सॉइनिटी ऑफ द नेशन की सॉइनिटी वहाँ पे सामने रखी जाती है, मतलब ये एक बेस वहाँ पे। सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और सेक्युलरिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। The protection provided to the citizens by fundamental right in the Constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary। तो जुडिशरी के वेरियस डिसीजंस को लेकर जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के अंदर, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशियल सिस्टम वहाँ पे करती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। और अदर भी कुछ वहाँ पे बातें बताई जाती है जिसमें जो ये जो जुडिशरी सिस्टम है या जुडिशियल है वो जजमेंट बताती है। वो कौन सी है? राइट ऑफ चिल्ड्रेन की जो राइट है वो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, तो वुमेन की डिग्निटी और ऑनर का प्रोटेक्शन। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। ये सारी बातें जो है वो जुडिशियल सिस्टम में या जुडिशियल सिस्टम अपना डिसीजन वहाँ पे दे सकती है या जजमेंट वहाँ पे करती है। दिस एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। तो ये जो एफर्ट है वो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाता है। नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड
डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस। तो डेमोक्रेसी को रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक अच्छे गवर्नेंस की, और जो गवर्निंग प्रैक्टिसेस है मतलब गवर्नमेंट किस तरह से चल रही है वो बेस्ट होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के कुछ फीचर्स वहाँ पे बताए गए हैं नीचे। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अच्छी गवर्नमेंट किस तरह से आएगी, किस तरह से आ सकती है, तो नीचे ये पॉइंट दिए गए हैं। देखो, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए, अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे होनी चाहिए। देन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इफेक्टिव और इफिशिएंट होनी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, जो वर्क है वो ट्रांसपेरेंट वहाँ पे होना चाहिए। जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ऑल इंक्लूसिव जस्ट डेवलपमेंट वहाँ पे होने चाहिए। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो पीपल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, तो गवर्निंग के लिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, फाइंड द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अबोव सब्जेक्ट इन रिसेंट ईयर एंड डिस्कस देम। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो भी जजमेंट दिए हैं उसके ऊपर, मतलब हाल ही में जो जजमेंट दिए हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर आपको वहाँ पे डिस्कशन करना है। इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू of the constitution and the working of the government on the basis of the constitution in the context of the Indian democracy। तो इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारे बेसिक वर्किंग जो बताई गई कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने उसका ओवरलुक यहाँ पे देख लिया है। देयर आर मेनी चेंजेस बिफोर इंडिया डेमोक्रेसी। Governments act and policies have not put an end to all the problems। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके सामने फिर भी बहुत से सारे प्रॉब्लम्स, इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रहे हैं। देन गवर्नमेंट्स एक्ट एंड पॉलिसीज हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं तो वो हर एक एक्ट और पॉलिसीज से मतलब ये प्रॉब्लम वहाँ पे खत्म नहीं होने वाले। देर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अस। तो हमारे सामने ऐसे बहुत से सारे प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी के सामने आते हैं। However, what is important is that the people in the India have developed a democratic mindset। तो फिर भी जो इंडियन पीपल है उन्होंने अपना माइंड डेमोक्रेसी के लिए सेट कर लिया है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय।